आज मैं बात करूंगी एक ऐसी बुक के बारे में जो एक्चुअली एक लड़की की डायरी है। इस बुक का नाम है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। ये बुक 25 जून 1947 में पब्लिश हुई थी और इसे द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल या फिर द डायरी ऑफ एन फ्रैंक भी कहा जाता है। ये डायरी एन फ्रैंक ने ही लिखी थी। ये उस समय की बात है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और हिटलर की नाजी आर्मी ज्यूज को ढूंढ ढूंढ कर कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डाल रही थी। कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स एक टाइप की जेल होती थी जहां पे ज्यूज को रखा जाता था और उनकी मास किलिंग्स भी होती थी। एन फ्रैंक भी एक ज्यू थी। उनकी फैमिली में उनकी मदर, फादर और एक बड़ी बहन थी जो कि नीदरलैंड्स के एम्स्टरडैम शहर में रहते थे। हिटलर की नाजी आर्मी ने नीदरलैंड्स पर भी कब्जा कर लिया था और एन की फैमिली को भी समन आया था कि वो नाजी कैंप में जाकर रिपोर्ट करें, यानी कि उन्हें भी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाला जाएगा। एन की फैमिली एक नोन फैमिली के साथ हाइड आउट में छुप गई और वो 2 साल तक उसी हाइड आउट में छुपे रहे। यहीं पर एन ने अपनी डायरी लिखी। उन्होंने अपनी डायरी में सारे एक्सपीरियंसेस लिखे, कैसे उन्हें रातों रात अपना सारा सामान, अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ा, वो कैसे हाइड आउट में रहते थे, किन कंडीशंस में रहते थे, कैसे उन्हें हर आहट पे लगता था कि कहीं नाजी आर्मी तो नहीं आ गई, कहीं उन्हें पकड़ा तो नहीं जाएगा, और कैसे वो उन हाइड आउट्स में फेस्टिवल्स भी मनाते थे और बर्थडेज भी। ये सुनने में तो एक लड़की की सिंपल सी डायरी लगती है, फिर ऐसा क्या है कि 75 साल बाद भी ये बुक इतनी सिग्निफिकेंट है। एन को ये डायरी 1942 में अपने 13th बर्थडे पर मिली थी और उन्हें शुरू से ये डायरी बहुत पसंद थी। वो इस डायरी में रोज लिखती थी। ये डायरी मिलने के 2 हफ्ते बाद उन्हें हाइड आउट में छुपना पड़ा। वो और उनका परिवार एक ऑफिस के पीछे वाली जगह हाइड आउट में छुपे थे और यहीं पर एन ने अपनी डायरी का एक बड़ा हिस्सा लिखा। ये डायरी एक यंग लड़की की भावनाएं, डर और उसकी डिजायर्स भी दर्शाती है। एन अपने हाइड आउट के एक्सपीरियंसेस लिखते हुए बताती हैं कि वहाँ सब कुछ बहुत लिमिटेड था, खाना, कपड़े और सोने की जगह भी। वहीं दूसरी ओर जर्मन आर्मी ज्यूज को पकड़ पकड़ के कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डाल रही थी। वो हर घर में चेकिंग कर रही थी, कहीं भी ज्यूज छुपे हों उन्हें पकड़ा जा रहा था और अगर कोई परिवार ज्यूज को पनाह दे रहा था तो उन्हें भी सख्त सजा हो रही थी। ये सब सुनकर एन को बहुत दुख होता था। उनके बहुत से दोस्त भी थे जिन्हें जर्मन कैंप्स में डाला गया था। साथ ही साथ उन्हें ये एहसास भी था कि वो बहुत लकी हैं कि उन्हें छुपने की जगह मिली है जहां वो रह सकती हैं। ये डायरी एक ऐसी लड़की के बारे में बताती है जो जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहती है, लेकिन वो ऐसी जगह बंद है जहां से वो बाहर नहीं निकल सकती और उसे ये डर है कि वो यहाँ से कभी बाहर निकल ही नहीं पाएगी। उससे भी ज्यादा डर ये है कि नाजी आर्मी उन्हें ढूंढ लेगी और मार डालेगी। डायरी के अंत में एन थोड़ी उम्मीद दिखाती हैं। वो कहती हैं, अब मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हिटलर के अगेंस्ट बहुत से लोग जा रहे हैं और ऐसा भी कहा जा रहा है कि हिटलर की जान को खतरा है। एन बहुत खुश हैं कि वो स्कूल जा पाएंगी, बाकी बच्चों के साथ बैठकर वो पढ़ पाएंगी और वो ये सपने भी देखने लगती हैं कि उनकी डायरी कभी पब्लिश होगी। इन्हीं उम्मीदों के बीच डायरी खत्म हो जाती है। आगे 1-2 पन्ने के अलावा कुछ नहीं लिखा। ये डायरी अचानक अगस्त 1, 1944 में खत्म हो जाती है। अगस्त 1944 में एन और उसके परिवार को नाजी आर्मी ढूंढ लेती है और कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल देती है। एन की मृत्यु नाजी कैंप में 1945 में 15 वर्ष की आयु में हुई। उनके परिवार से सिर्फ उनके पिता ही वॉर के बाद बचे थे और उन्होंने ही एन की डायरी पब्लिश कराई थी। ये डायरी बहुत ही सिंपल तरीके से लिखी गई है। इस डायरी में जो इमोशंस और जो मैच्योरिटी एन ने दिखाई है वो देखकर लगता ही नहीं कि किसी 13 वर्ष की आयु की लड़की ने लिखी है। ये बुक डच लैंग्वेज में पहली बार 1947 में पब्लिश हुई थी और अब तक ये 70 लैंग्वेजेस में पब्लिश हो चुकी है। उसमें से एक लैंग्वेज हिंदी भी है। मैं आपको इस बुक के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये बुक आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये सिंपल है, इंटरेस्टिंग है और आई एम श्योर यू विल एंजॉय रीडिंग इट। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। See you soon with more such amazing videos. As always, thanks for watching.